हरे कृष्णा। आप सभी को राधा कुंड और श्याम कुंड के अपीरियंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो महिमा है वो असीम है। भगवान की जो लीलाएं होती हैं और जो लीला के पीछे जो कथा होती है वो इसीलिए होती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन कर सकें, प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। और उन्हीं अद्भुत लीलाओं में से एक लीला है राधा कुंड और श्याम कुंड का अपीरियंस। और भगवान की एक एक कथा, एक एक लीला सुनने से हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए भगवान की लीलाओं और कथाओं का श्रवण करने का। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, अपीरियंस डे ऑफ राधा। इसकी कथा को हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भगवान हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत करें। भगवान ने एक बार अरिष्टासुर नामक राक्षस का, असुर का वध किया, जो कि बैल के रूप में भगवान के सामने आया था। तो उसका वध करके जब भगवान विश्राम करने बाकी ग्वालों के साथ एक स्थान पर बैठने जा रहे होते हैं, तो वहां पर श्रीमती राधा रानी अपनी बाकी सखियों के साथ आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम एक बैल का वध करके यहाँ विश्राम कर रहे हो, तुमने एक बैल का वध किया है। हम लोग गाय को पूजते हैं, जो बैल हैं वो गौ वंशज में ही आते हैं, तो तुमने एक बैल का वध करके तुम यहाँ विश्राम कर रहे हो, तुमने एक अपराध किया है, तुमने सही नहीं किया। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी और उनकी बाकी सखियां भगवान श्री कृष्ण को ताने मार रही होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने जिसका वध किया वो एक असुर था, बैल के रूप में वो एक असुर था। श्रीमती राधा रानी कहती है कि तुम्हें अब इसका पश्चाताप करना ही होगा। तुम जाओ, जितने भी तीर्थ स्थानों की पवित्र नदियां हैं वहां पर स्नान करके आओ, तभी तुम्हारा पश्चाताप होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं पश्चाताप करूंगा, मगर मैं कहीं जाऊंगा नहीं। इसी स्थान पर सभी पवित्र तीर्थ स्थानों की जो नदियां हैं उनको इसी स्थान पर एकत्रित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पैर की एड़ी से भूमि पर जोर से पैर मारते हैं और वहां पर एक गड्ढा करते हैं और सभी तीर्थ स्थानों की नदियों का वहां पर आवाहन करते हैं। तो सभी जितनी भी पवित्र तीर्थ स्थानों की नदियां होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सभी नदियों के जो मूल स्वरूप होते हैं वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बताइए कि किस तरह से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। भगवान ने अपने एड़ी से जो गड्ढा किया होता है उस स्थान पर उन सभी जो पवित्र तीर्थ स्थानों की नदियां होती है वहां पर उनका जल एकत्रित करके वहां पर एक कुंड का निर्माण करते हैं, जो बनता है श्याम कुंड। उस कुंड में फिर भगवान श्री कृष्ण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान श्रीमती राधा रानी से कहते हैं मैंने तो पश्चाताप कर लिया, मगर तुमने भी एक अपराध किया है कि तुमने जो वो असुर बैल था उसका साथ दिया है, तो तुम भी उस अपराध के बराबर भागीदारी हो। तो अब तुम्हें भी पवित्र स्थानों की नदियों में स्नान करके अपने अपराध का पश्चाताप करना होगा। तो श्रीमती राधा रानी जी कहती हैं ठीक है, हम पश्चाताप करने को तैयार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे ही कुंड से जल ले सकती हो। मगर वो ठहरी श्रीमती राधा रानी, वो भगवान श्री कृष्ण के आगे झुकती नहीं है और वो कहती हैं कि नहीं, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे। श्रीमती राधा रानी और बाकी गोपियां अपने कंगन से उस स्थान पर गड्ढा करके एक कुंड का निर्माण करती हैं। कुंड निर्माण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी, तुमने कुंड का निर्माण तो कर लिया पर इसमें तो जल है ही नहीं, तो तुम मेरे श्याम कुंड से थोड़ा सा जल ले सकती हो। फिर श्रीमती राधा रानी कहती है नहीं, तुमने इस कुंड में स्नान कर लिया है और अब ये कुंड पाप से दूषित हो गया है और हम इसमें स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड स्वयं तैयार करेंगे। हम मानसी गंगा से जल लेकर इस कुंड को भरेंगे। जो कार्य वह कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा परिश्रम वाला था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो उनकी थकान और परिश्रम देख के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनके संकेत से वहाँ सभी तीर्थ स्थानों के जो पवित्र नदियां हैं वहाँ प्रकट होती हैं और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना सुन के श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती हैं और उन्हें आज्ञा देती हैं कि वो उस कुंड को अपने पवित्र जल से भर दें। फिर दोनों कुंडों के बीच का जो बांध होता है वो टूटता है और श्याम कुंड की पवित्र नदियों का जो जल होता है वो राधा कुंड में भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्रीमती राधा रानी से कहते हैं हे राधे, तुमने जिस कुंड का इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से और इतने प्रेम से निर्माण किया है, ये राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुंड मेरा अत्यंत प्रिय होगा और मैं यहाँ स्नान और क्रीड़ा करूंगा। जो भी व्यक्ति इसकी उपासना आराधना करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी।
तो इस ऑस्पिशियस डे पे हमें भी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो अपनी भक्ति और प्रेम और सेवा दें। कुंठ से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है मथुरा को, मथुरा से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है वृंदावन को, वृंदावन से भी श्रेष्ठ बताया जाता है गिरिराज गोवर्धन को, और गिरिराज गोवर्धन में भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है राधा कुंड को। तो सोचिए कितना ऑस्पिशियस, कितना ज़्यादा विशेष ये कुंड है। तो इस कुंड का जो महिमा है, जो गुणगान है, वो असीम है। बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें अपनी भक्ति और सेवा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।